सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो एल्गी में दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। साइनोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं और बाकी सारे एल्गी में शैवाल में यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल आप जानते हैं, ये पुराने टाइप की प्रिमिटिव सेल होती हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट वेल डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, लाइसोसोम या गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होते ना। तो ये प्रिमिटिव टाइप का जो सेल है ये साइनोफाइसी में पाया जाता है। इसका भी हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे सेल का। और यूकैरियोटिक जो सेल है ये बाकी सभी एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, जो बाकी क्लास होते हैं एल्गी के, जैसे हरे शैवाल, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है, येलो ग्रीन एल्गी या बेसिलिरोफाइसी, इन सब में क्या होता है, ये यूकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, क्लोरोप्लास्ट होगा, जैसे ये एक आप डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जो एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, इसमें फ्लैजिला भी दिखा है। फ्लैजिला एक लोकोमोशन के लिए एक ऑर्गन होता है जो कि जिसको हिलाने पर क्या होता है कि सेल मूव करता है, एक जगह से दूसरे जगह तैरते हुए पानी में जा सकता है ना। तो ये लंबा होता है और इसमें जब मूवमेंट होता है तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा सेल मूव करता है, गति करता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो पीले कलर से आप देख रहे हैं ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादातर एरिया को घेरे रखता है। ठीक है, इसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो हैं ये थैलेकॉइड्स हैं, इनके ऊपर क्लोरोफिल पिगमेंट्स या अदर पिगमेंट्स भरे होते हैं ना। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके कारण ये कलरफुल होती है। और बाकी बीच में ये देखिए न्यूक्लियस है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है पायरिनॉइड्स भी पाया जाता है। पायरिनॉइड से ये इस फूड स्टोरेज से संबंधित माना जाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाया जाता है। तो ये कई क्लास में पाया जाता है पायरिनॉइड्स। ठीक, तो यूकैरियोटिक सेल इस तरह का होता है, एक टिपिकल सेल हमने देखा। और प्रोकैरियोटिक सेल जो कि साइनोफाइसी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं या नीले हरे शैवाल कहते हैं, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो इसमें जो डीएनए है, देखिए ये केंद्रक के अंदर पैक नहीं है। ठीक है, डीएनए खुला हुआ पूरे सेल में पाया जाता है एक जगह पे, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं ना। न्यूक्लियस नहीं कहते, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी जहाँ पर डीएनए है और वहाँ पर डीएनए से आरएनए बन रहा है। ठीक है, बहुत सारे आरएनए जो बनते हैं वो सब बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें केवल डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी नहीं होता, बल्कि जो थैलेकॉइड्स हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना। ठीक है, तो वो पूरे सेल्स में किनारे की ओर बिखरे रहते हैं। ये जो क्या है, थैलेकॉइड्स हैं। ये क्या है, थैलेकॉइड्स। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स पड़े रहते हैं, भरे रहते हैं। ठीक है, और बाकी जो एंजाइम्स हैं वो झिल्लियों पर रहते हैं, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही रहते हैं। रेस्पायरेटरी संबंधित जो एंजाइम्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में काम होता है ना, वो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही जुड़े रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अल्फा ग्रेन्यूल्स और बीटा ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये दानेदार स्ट्रक्चर्स होती हैं, पॉलीहेड्रल बॉडीज होती हैं, ये भी कुछ स्टोरेज से संबंधित हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट राइबोसोम है, ये ग्रेन के रूप में छोटे छोटे पाए जाते हैं ना। ये बहुत छोटे कण के रूप में रहते हैं, पार्टिकल्स के रूप में रहते हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में फैले रहते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स थे। तो ये साइनोफाइसी में पाया जाता है, ये याद रखना है। साइनोफाइसी यानी साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में, बाकी सब में यूकैरियोटिक होता है। तो सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो शेप के आधार पे अलग अलग होते हैं सेल। जैसे ये देखिए, ये नाशपाती के आकार का पियर शेप कोशिका है।
किसके आकार की? पियर। पियर यानी नाशपाती के आकार की सेल है, ठीक है। और इसमें आप दो फ्लैजिला भी देख रहे हैं, एक और दो, ये क्या है? फ्लैजिला हैं, ठीक है। तो ये क्लेमाइडोमोनास में इस तरह का सेल पाया जाता है। यूनिसेलुलर एल्गी होता है ये ना, जिसमें एक कोशिका ही पूरा एक थैलस होता है उसका, ठीक है, स्वतंत्र रूप से पानी में तैरते रहता है। क्लोरेला में भी एक कोशिकीय संरचना पाई जाती है, ठीक है। और इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, इंपॉर्टेंट बात है, क्लोरेला में फ्लैजिला नहीं होते, मतलब ये नॉन मोटाइल होगा। ये भी पानी में तैरते हुए पाया जाता है। और इसमें भी जो ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का या येलो कलर का, ये क्या है? कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। इसमें भी है और इसमें भी है ना। क्लोरेला में भी कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का शेप कई अलग अलग एल्गी में अलग अलग होता है, ठीक है। पूरे सेल का स्ट्रक्चर तो अलग होता ही है, शेप अलग होता ही है, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है वो भी अलग अलग होता है। जैसे इसमें आप देखिए, ये देखिए, ये क्या है? स्पाइरल टाइप का क्लोरोप्लास्ट है। किसमें? स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा एक एल्गी है जिसमें स्पाइरल टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। और आगे देखेंगे तो उडोगोनियम है, ये देखिए। उडोगोनियम में रेटिकुलेट, रेटिकुलेट यानी जाल के आकार का, नेट के आकार का, नेट के जैसा फैला हुआ क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट। ये उडोगोनियम में पाया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जिग्निमा एल्गी है, इसमें स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसके बीच में और उसके बीचों बीच एक पायरिनॉइड्स भी पाए जाते हैं ना। पायरिनॉइड्स इसमें भी पाए जाते हैं, कप शेप क्लोरोप्लास्ट में भी, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट में भी। बीच में दाने नुमा संरचना होती है, एक पार्टिकल्स जैसे, जो कि फूड स्टोरेज से संबंधित माना जाता है ना, ठीक। तो इसमें पायरिनॉइड पाए जाते हैं। कहाँ पर? ये जो बीच में आप इसका जो डॉट देख रहे हैं, इसको आप पायरिनॉइड मानेंगे, और ये पूरा पूरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, किसमें? जिग्निमा में। एक प्रकार का एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो ये सारे जो आप देख रहे थे, ये सारे क्या हैं? ग्रीन एल्गी हैं। क्लेमाइडोमोनास हो जाए, चाहे क्लोरेला, स्पायरोगायरा, उडोगोनियम, जिग्निमा, या फिर आगे जो है ये यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में जो क्लोरोप्लास्ट है ये गडिल शेप्ड होता है, ये भी ग्रीन एल्गी है, यूलोथ्रिक्स। ये गडिल के आकार का आपको दिख रहा होगा, ये कैसे साइड में ऐसे मुड़ गया है ना, ठीक है। गर्डिल यानी जो पेल्विस गर्डिल होते हैं इंसानों में, जहाँ पे पैर और हाथ जुड़े होते हैं ना, पेल्विस और पेक्टोरल गर्डिल, तो उसी के शेप का होता है, इसलिए इसको गर्डिल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट कहा गया। इसके अलावा डिस्क शेप्ड क्लोरोप्लास्ट भी और प्लेट शेप्ड क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। इनका एग्जाम्पल नहीं मिल पाया, हालांकि इसको लिखा हुआ मैटर मिला है कि डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट और प्लेट शेप्ड क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के शेप के आकार पे हो गया। और अगर हम यहाँ पे देख रहे थे सेल के शेप के आधार पे, तो यहाँ पर शुरू में पियर शेप हमने देखा था, फिर ये गेंद के आकार का एकदम गोलाकार, फिर ये देखिए पॉलीहेड्रल यानी चौकोर साइज का, परंतु ये क्या है? थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है ना, लंबाई ज़्यादा है ना। और ऐसा भी होता है जिसमें चौड़ाई ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो लंबाई कम है, चौड़ाई ज़्यादा है इसकी ना, ऐसे में चौड़ाई ज़्यादा है। तो ये शेप थोड़ा अलग अलग होता है अलग अलग एल्गीज में। और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के आधार पे भी कई टाइप के होते हैं, जैसे ये क्लोरोफाइसी का ग्रीन एल्गी में है, तो इसमें 2 फ्लैजिला हैं, ठीक है। इसमें 4 फ्लैजिला हैं, ठीक है। और इसमें क्या है? एक रिंग ही है, बहुत सारे छोटे छोटे फ्लैजिला हैं, और वो एक रिंग में अरेंज्ड हैं। किसमें? उडोगोनियम में ये देखने को मिलता है, उडोगोनियम का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार के जो फ्लैजिला हैं, जिसमें रिंग में फ्लैजिला पाए जाते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट फ्लैजिला, उसे हम स्टेफेनोकॉन्ट कहते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो फ्लैजिला हैं, इसको हम दोनों अगर सेम साइज के हैं तो आइसोकॉन्ट कहते हैं। जैसे इसमें हम देखें तो एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसको हेटेरोकॉन्ट कहेंगे। क्या बोलेंगे? हेटेरोकॉन्ट। हेटेरो यानी अलग साइज का, विषम, कॉन्ट यानी फ्लैजिला के लिए शब्द यूज होता है, ठीक है।
तो ये जो 3 टाइप हैं ये ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। 2 फ्लैजिला, 4 फ्लैजिला और एक रिंग ऑफ शॉर्ट फ्लैजिला, बहुत सारे फ्लैजिला ना। और ये ग्रीन एल्गी में देखने को मिला। जेंथोफाइसी यानी ये येलो ग्रीन एल्गी होते हैं, दूसरा क्लास है एल्गी का। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा। तो जो छोटा होता है वो विप्लेस टाइप का होता है, ठीक है, और जो बड़ा होता है वो टिंसल टाइप का होता है। विप्लेस और टिंसल टाइप क्या है? विप्लेस में स्मूथ रहता है, जैसे इसमें जो फ्लैजिला थे क्लोरोफाइसी में, ये क्या थे? विप्लेस टाइप के फ्लैजिला थे। मतलब उनके सतह पर कोई भी अलग से इस तरह की रोएदार संरचना नहीं होती थी। जैसे इसका अगर हम देखें तो क्या है, टिंसल टाइप में क्या है, अलग से साइड में स्ट्रक्चर्स हैं, साइड में ब्रांचिंग टाइप का है ना। तो विप्लस में ये नहीं होता है, विप्लस में स्मूथ फ्लैजिला होता है, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी में सारे सारे विप्लेस टाइप के फ्लैजिला पाए जाते थे, परंतु जेंथोफाइसी में 2 टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं। दोनों का साइज भी अलग होता है और टाइप भी अलग होता है, टिंसल टाइप और विप्लेस टाइप, ठीक है। तो ये फ्लैजिला का अलग अलग टाइप हो गया। तो जेंथोफाइसी में ये हेट्रोकॉन्ट टाइप के 2 अलग अलग टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं। बेसिलेरियोफाइसी, जिसको डाइटम्स भी कहते हैं, इसमें केवल एक फ्लैजिला होता है, वो भी टिंसल टाइप का फ्लैजिला होता है, ठीक है। और फियोफाइसी जो कि ब्राउन एल्गी होते हैं, इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक टिंसल और एक विप्लेस टाइप का फ्लैजिला होता है, परंतु ये फ्लैजिला साइड से निकले होते हैं। देखिए ये ऊपर की ओर यहाँ से नहीं जुड़े हैं, बल्कि साइड से जुड़े हुए हैं ना। तो इसको पोजीशन क्या है, लेटरल साइड से फ्लैजिला जुड़े होते हैं। बाकी सब में हम क्या देख रहे थे कि एंटेरियर यानी ऊपर की ओर फ्लैजिला जुड़े हुए थे, सबसे ऊपर की ओर था, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी ना। तो इसमें अंतर क्या है, इसमें साइड में एक लेटरल साइड में फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। तो फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी में केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या होता है, फ्लैजिला पाए जाते हैं। जेंथोफाइसी में भी केवल रिप्रोडक्टिव या मेल गैमिट्स में ही फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिलरीफाइसी में भी ऐसा है। ग्रीन एल्गी में नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स में भी फ्लैजिला पाए जाते हैं ना, ठीक है। आगे देखते हैं। ये एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। ये पूरा का पूरा एक सेल है, मतलब एक चैम्बर है जिसमें बहुत सारे क्या हैं, न्यूक्लियस हैं। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये क्या है जो है, ये न्यूक्लियस है इसमें, और पूरा का पूरा एक चैम्बर है। मतलब न्यूक्लियस के बीच में सेप्टम नहीं रहता है। सेप्टम नहीं रहने के कारण, ठीक है, सेप्टम नहीं रहने के कारण क्या होता है कि सारे के सारे न्यूक्लियस एक ही चैम्बर में रहते हैं। तो इस टाइप की भी सेल होती हैं, इसको मल्टी न्यूक्लिएट सेल कह सकते हैं या सिनोसाइटिक सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनोसाइटिक, ओ सिनोसाइटिक या साइफोनेसियस थैलस भी कहा जाता है इसको ना। तो ये वाउचेरिया में पाया जाता है, जो कि जेंथोफाइसी के मेंबर है। एसिटाबुलेरिया में भी होता है। ये कांच के ग्लास के जैसा होता है, जो चौड़े मुंह वाला ग्लास होता है ना, ये इस तरीके से। तो ये पूरा एक ही चैम्बर है, परंतु मल्टी न्यूक्लिएट है। न्यूक्लियस में डिवीजन होते रहता है, परंतु साइटोकाइनेसिस नहीं होने के कारण ये अलग अलग सेल में नहीं बट पाता है, बल्कि एक ही चैम्बर रह जाता है। कॉलरपा जो है ये भी सिनोसाइटिक सेल होता है, सिनोसाइटिक थैलस होता है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद देखें साइनोफाइसी और रोडोफाइसी, ये 2 क्लास हैं। साइनोफाइसी यानी साइनोबैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, रोडोफाइसी यानी रेड सेवाल। इन दोनों में मोटाइल सेल नहीं पाई जाती, मतलब इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों क्लास में फ्लैजिला नहीं होता है। साइनोफाइसी यानी ब्लू ग्रेन एल्गी जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, और रोडोफाइसी रेड शैवाल जो कि लाल कलर के शैवाल होते हैं, उनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, ठीक है। याद रख लीजिए, साइनोफाइसी यानी साइनोबैक्टीरिया और रोडोफाइसी, ठीक।
पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स के आधार पर भी सेल अलग अलग होती हैं। क्लोरोफाइसी कितने प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। क्लोरोफिल जो है ABCDE, ये 5 टाइप का पाया जाता है। देखिए अलग अलग क्लास में है, ये होता है, हम आगे देखते हैं। कैरोटिनॉइड से ये येलो ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स होते हैं, ब्राउन कलर के भी होते हैं, जो कि 2 भाग में होते हैं, कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स होते हैं ना। कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स दोनों कैरोटिनॉइड्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फाइकोबिलिन्स में फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर का होता है, और फाइकोएरिथ्रिन रेड पिगमेंट होता है। ठीक है, फाइकोसाइनिन ब्लू, फाइकोएरिथ्रिन रेड। फाइकोबिलिन्स जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और उससे पहले जो कैरोटिनॉइड्स देख रहे थे ये फैट सॉल्युबल होते हैं ना, यानी फैट में ये सॉल्युबलाइज होते हैं, विलेय होते हैं। तो ये 3 टाइप के ही पिगमेंट्स पाए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो कौन से क्लास में, शैवाल के कौन से क्लास में किस टाइप का पाया जाता है पिगमेंट, वो देखते हैं थोड़ा सा। जैसे साइनोफाइसी में, साइनोफाइसी ये नीले हरे शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। तो इनका जो नीला रंग है ये फाइकोसाइनिन के कारण होता है, जो कि एक प्रकार का फाइकोबिलिन्स है। नीला रंग किसके कारण होता है? फाइकोसाइनिन के कारण। और जो क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है, क्लोरोफिल ए भी इसमें पाया जाता है। फाइकोएरिथ्रिन भी पाया जाता है, फाइकोएरिथ्रिन सी पाया जाता है, सी यानी साइनोफाइसी। इसमें भी फाइकोसाइनिन सी यानी साइनोफाइसी के लिए सी लिखा गया है ना। फाइकोसाइनिन जो कि साइनोफाइसी में पाया जाता है। ठीक है। तो फाइकोएरिथ्रिन जो है ये कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए रेड कलर इससे शो नहीं होता है। फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर का होता है ना, परंतु रेड कलर ये कम मात्रा में है, इसलिए ओवरऑल हमको कलर रेड कलर इसमें नहीं देखने को मिलता। तो ये हमको नीले हरे शैवाल दिखते हैं ना, नीला रंग फाइकोसाइनिन की अधिकता के कारण होता है। इसी प्रकार से क्लोरोफाइसी में ये जो ग्रीन कलर के शैवाल होते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, ए और बी दोनों पाए जाते हैं। उसके अलावा कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि क्लोरोफिल ए ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए ये ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। कौन? ग्रीन एल्गी यानी हरे शैवाल। जेंथोफाइसी में अगर हम देखें तो ये येलो ग्रीन एल्गी होते हैं। येलो कलर जो होता है ये कैरोटीन और जेंथोफिल की थोड़ी ज़्यादा मात्रा के कारण होता है, और ग्रीन कलर क्लोरोफिल ए है इसलिए ग्रीनिश तो होंगे ही ग्रीन कलर, परंतु कैरोटीन और जेंथोफिल्स थोड़े ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिनके कारण इनमें येलो ग्रीन कलर होता है। किसमें? जेंथोफाइसी में। फियोफाइसी यानी ये ब्राउन एल्गी होते हैं, जो कि भूरे रंग के दिखाई देते हैं, और इनका जो ब्राउन कलर होता है वो फ्यूकोजेंथीन के कारण होता है। ठीक है। फ्यूकोजेंथीन के अलावा क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है इसमें, ये याद रखिएगा ना। जैसे ये जेंथोफाइसी में क्लोरोफिल ए और ई पाया जाता था, साथ में बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स ज़्यादा मात्रा में होते थे। ठीक है। तो फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है, और इनका जो ब्राउन कलर है वो फ्यूकोजेंथीन के कारण होता है। फ्यूकोजेंथीन एक प्रकार का जेंथोफिल है। ठीक है। इसके अलावा भी बाकी कैरोटीन और जेंथोफिल इसमें पाए जाते हैं, परंतु फ्यूकोजेंथीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। किसमें? भूरे शैवालों में, ब्राउन एल्गी में, फियोफाइसी में। ठीक है। फियोफाइसी के मेंबर्स में फ्यूकोजेंथीन की अधिकता के कारण ही ये ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। रोडोफाइसी ये रेड एल्गी है, लाल शैवाल होता है। इसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है, ये याद रखने वाली बात है। ए के साथ डी, ए सभी में है। देखिए यहाँ पर ई हो गया था, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया ना। तो रोडोफाइसी में ए और डी पाया जाता है, और साथ में फाइकोइरिथ्रिन आर, आर यानी रोडोफाइसी के लिए शो कर रहे हैं। फाइकोइरिथ्रिन ज़्यादा मात्रा में पाए जाने के कारण ये रेड कलर के होते हैं। फाइकोइरिथ्रिन ये रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसके कारण हमको रेड दिखाई देते हैं ये शैवाल। फाइकोसाइनिन भी होता है जो कि ब्लू कलर का है, परंतु ये कम मात्रा में होता है, इसलिए हमको नीलापन इनमें कम दिखाई देता है ना। तो इन पिगमेंट के कारण भी सेल का कलर अलग अलग होता है, इसलिए मैंने इसको सेल स्ट्रक्चर में बताया है। सेल के अंदर स्टोरेज जो फूड है वो भी अलग अलग होता है, इसको एक अलग वीडियो में भी देखेंगे, इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। साइनोफाइसी में ये
साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में या मिक्सोफिशियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ठीक है, मिक्सोफिशियन स्टार्च ये कैटेगरी के नाम के आधार पर ही है। साइनोफाइसी को मिक्सोफाइसी शब्द भी यूज किया जाता है क्लास के लिए। ठीक है, साइनोफाइसी जो क्लास है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इनको मिक्सोफाइसी भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको मिक्सोफाइसियन स्टार्च या साइनोफाइसियन स्टार्च क्लास के नाम के आधार पे ही स्पष्ट हो जा रहा है। स्टार्च का एक वैरायटी है, थोड़ा अलग होता है उसका स्ट्रक्चर, इसलिए इसको साइनोफाइसियन स्टार्च बोल दिया गया है, ताकि पता चले कि साइनोफाइसी में पाया जाता है या मिक्सोफाइसी में। क्लोरोफाइसी में स्टार्च के रूप में फूड मटेरियल स्टोरेज रहता है। स्टार्च आपने नाम सुना होगा, मोस्ट कॉमन है, जो कि सभी पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी। ठीक है, हरे शैवाल। हरे शैवाल प्लांट से सबसे ज़्यादा मिलते जुलते हैं। प्लांट से सिमिलरिटी के मामले में सबसे ज़्यादा हरे शैवाल मिलते जुलते हैं। ठीक है, जैंथोफाइसी में ऑयल के रूप में फूड स्टोरेज होता है, फैट के रूप में ल्यूकोसिन। ये क्या है, ऑयल के ही रूप हैं, या क्राइसोलेमिनेरिन के रूप में स्टोरेज होता है। किसमें, जैंथोफाइसी में, येलो ग्रीन एल्गी में ना। तो ये थोड़ा सा अलग है, ये याद रखना है। स्टार्च ये शुगर का रूप होता है ना, लार्ज रूप है, पॉलीसेकेराइड है। ऑयल और फैट अलग होते हैं ना। बेसिलेरियोफाइटा में भी फैट या ल्यूकोसिन के रूप में फूड स्टोरेज होता है। बेसिलेरियोफाइटा या बेसिलेरियोफाइसी क्लास के अंतर्गत ये फैट या ल्यूकोसिन के रूप में स्टोरेज होता है। इनको हम डाइटम्स भी कहते हैं ना। बेसिलेरियोफाइसी के जो मेंबर होते हैं, ये कोशिकीय सदस्य होते हैं, शैवाल होते हैं। फियोफाइसी जो कि ब्राउन एल्गी है, इसमें लैमिनेरिन या मैनिटॉल के रूप में फूड स्टोरेज होता है। ठीक है, लैमिनेरिया इसका एक मेंबर है, ब्राउन एल्गी में ही पाया जाता है ना, तो उसी में लैमिनेरिन नाम आया है, और लैमिनेरिन के रूप में फूड स्टोरेज होता है। मैनिटॉल के रूप में भी, जो कि एक प्रकार का एल्कोहल है, उसमें फूड स्टोरेज होता है। रोडोफाइसी में ये फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में फूड स्टोरेज होता है। ठीक है, स्टार्च का ही एक रूप है। फ्लोरिडियन शब्द रेड शैवाल में पाया जाता है, रेड शैवाल के संदर्भ में ये फ्लोरिडियन शब्द यूज किया जा रहा है। तो इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि लैमिनेरिन और मैनिटॉल किस के रूप में फूड स्टोरेज किस कैटेगरी में होता है या किस क्लास में होता है, तो आपको बताना है ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी में। रोडोफाइसी में किस रूप में फूड स्टोरेज होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। ठीक है, ऑयल के रूप में किस कैटेगरी में या किस क्लास में स्टोरेज होता है, तो जैंथोफाइसी में, बेसिलेरियोफाइटा में, या बेसिलेरियोफाइसी क्लास का नाम होगा ना, में स्टोरेज होता है। एल्गी में जो सेल वॉल होता है, सबसे शुरू में थोड़ा सा और देखते हैं। यूकैरियोटिक जो सेल वॉल होता है, ये प्लांट के सेल वॉल जैसा ही होता है। सेल वॉल जिसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। इन्हीं चीज़ों, तीन ही चीज़ों से बना होता है प्लांट्स के सेल वॉल। तो यूकैरियोटिक सेल जो एल्गी में भी पाए जाते हैं, इसमें भी सेल वॉल वैसा ही होता है। थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल अलग होता है। ठीक है, इसमें सेल्यूलोज के साथ में म्यूकोपेप्टाइड म्यूकोपेप्टाइड के रूप में स्टोरेज रहता है ना। तो म्यूकोपेप्टाइड ये बैक्टीरिया का स्पेशल कैरेक्टर है, उसके सेल वॉल में म्यूकोपेप्टाइड पाया जाता है। तो म्यूकोपेप्टाइड इसके सेल वॉल में पाया जाता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल ओनली। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि थोड़ा सा ये बैक्टीरिया से मिलता जुलता है। तो ये साइनोफाइसी में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल ना। तो साइनोफाइसी को साइनोबैक्टीरिया इसी कारण से देते हैं, क्योंकि इनके सेल्स में बैक्टीरिया से संबंधित स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ना। तो सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी के बारे में इतना ही देखते हैं।